हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हम लिमिट में डिस्कस किया सैंडविच थ्योरम एंड अल हॉस्पिटल रूल। आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिमिट इन सीरीज। देखिए ये टॉपिक लिमिट का कम 11th क्लास का ज्यादा है। 11th क्लास में हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी जाएगी, आपको पहले उसके एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, देन सिंपली यू हैव टू अप्लाई लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी बेसिकली हम किसी भी सीरीज के एन टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स के सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल लेट स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 2 plus 3 up to n upon n square। फाइन। अब आप इसका सम आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या होगा, n n plus 1 by 2 n square। सो n से n कैंसिल, हमारे पास बचता है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी हाफ इंटू 1 plus 1 by n। अब अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं तो 1 by इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0। सो आंसर क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल टफ करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square upon given है n cube। देखिए this is the sum of the squares of first and natural numbers। फाइन, आपको याद है फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus 1 into 2n plus 1 by 6 n cube। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये बना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ n। n का हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो 3 से डिवाइड करें तो देखिए 1/6 तो बाहर रखते हैं, अंदर बचता है 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n। सो आई हैव गॉट 2/6 और बेटर से 1/3। इज दैट क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 and so on up to 1 by n into n plus 1। अब सबसे पहले आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना याद आना चाहिए। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका सम निकालते हैं। इसके लिए मैंने इसका जनरल टर्म लिखा, nth टर्म क्या है, 1 by n into n plus 1। देखिए आपको 11th क्लास में सिखाया था ऐसे क्वेश्चन करना। हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द जनरल टर्म, हमने इसको ब्रेक किया, ऊपर लिखा n plus 1 minus n। ओके, सो आई विल गेट 1 by n minus 1 by n plus 1। If you remember, this is called method of difference। method of difference, तो हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया। नाउ अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n की वैल्यू रखिए 1, 1 रखेंगे क्या मिलेगा, 1 minus half। 2 रखेंगे 1 by 2 minus 1 by 3। 3 रखेंगे 1 by 3 minus 1 by 4 and so on, we'll get 1 by n minus 1 by n plus। आप देखिए सब कैंसिल हो गया, आपका सम क्या बचता है, Sn 1 minus 1 by n plus 1। ओके, ये अब यहां रख देंगे हम, ठीक है। अभी तक देखिए लिमिट कहीं भी काम में नहीं आया, अब लिमिट काम आएगा। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 upon n plus 1। अब आप इंफिनिटी रखते हैं तो 1 by इंफिनिटी 0, 1 minus 0 1। सो दिस इज अ वेरी इजी पार्ट ऑफ लिमिट। आपको अगर 11th क्लास वाला पोर्शन याद है जिससे आप रिवाइज करेंगे तो आपके इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिखे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 2 3
plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on. Okay, up to n plus 1 n plus 2 अपॉन आपको दिया है n रेज टू पावर 4. देखिए अब ऊपर एक सीरीज है, हम इसका जनरल टर्म देखें तो क्या आता है, tn है n प्लस 1 n प्लस 2. इसे सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करके तो आपको मिलता है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n. फाइन. नाउ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सो समेशन n क्यूब प्लस थ्राइस समेशन n स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन n, ये बन जाता है. एम आई राइट? फाइन. ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें. देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. फाइन. अब देखिए आप ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने लिमिट कहीं काम में नहीं लिया, हम सिर्फ कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, सीरीज. ओके, सो Sn is equals to, if you see I can take n plus 1 common from all, so n plus 1 by 4 plus 2n plus 1 by 2, 3 से 6 कैंसिल होगा, यहां बचा प्लस 1. ओके, अभी आप एलसीएम ले लीजिए, मुझे थोड़ा ये रब करना पड़ेगा. ओके, देखिए अब यहां पे हमने एलसीएम लिया तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n प्लस 1 बाय 4. यहां पे क्या बचता है, n स्क्वेयर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4. ओके, सो हमारे पास आया n प्लस 1 इंटू n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 बाय 4. ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाय 4. सो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज. नाउ अब हमने सम फाइंड कर लिया, अब हम लिमिट का क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाय 4 n रेज टू पावर 4. आप देखिए कौन सा फॉर्म है, दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. ओके, सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ n. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 बाय 4 तो बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है, 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस 2 बाय n इंटू 1 प्लस 3 बाय n. जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी रखते हैं तो 1 बाय इंफिनिटी 0, 2 बाय इंफिनिटी 0, 3 बाय इंफिनिटी 0, आपके पास क्या बचता है, 1 बाय. ओके, क्लियर? चलिए देखिए लास्ट टॉपिक हम लिखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस लिमिट्स. ओके, मिसलेनियस लिमिट्स. देखिए आप समझिएगा, मैं एक नोट के तौर पे लिख रहा हूं, नोट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू पावर 2. देखिए अब आप समझिए कि ये एक लिमिट है, आंसर क्या होगा, x स्क्वायर रेज टू पावर इंफिनिटी. ओके, सो ये वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर कि x क्या चीज है. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके 3 केस बनाते हैं. ठीक है, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1. तो देखिए ये जो x स्क्वायर है ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 to 1. अब आप कोई भी एक नंबर लेते हैं जिस पे पावर इंफिनिटी है और वो जो बेस है वो 1 से कम है, लेट्स से 1/2. सो 1/2 रेज टू पावर इंफिनिटी, so that is 1/2 raised to power infinity. Answer will be 0. So if this base lies between -1 to 1, answer will be 0. Okay. Now if this base is plus minus 1, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 1. So 1 raised to power infinity कितना होगा, 1. भाई 1 पे कोई भी पावर रेज करे 1 ही होगा.
नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो बेस है x स्क्वायर, ये 1 से बड़ा हो गया। अब 1 से बड़े किसी भी नंबर पे पावर इंफिनिटी रेज करोगे तो वो क्या होगा? इंफिनिटी। कोई कंफ्यूजन? यस, आई नो आपको यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 1 रेज टू पावर इंफिनिटी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, आप यहां लिख रहे हैं 1। ओके, देखिए आई क्लियर दिस। लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स होल बार 1 बाई एक्स, ध्यान से समझना, 1 प्लस एक्स होल बार 1 बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 रखते हैं तो ये बेस किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को, और पार इंफिनिटी, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? 1 की पार इंफिनिटी। दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, okay, that will solve by using standard limits. Now here the question is not this. Question is this: 1 raised to power 1 by x. ये exactly 1 है. x is equals to plus minus 1 लिखा है मैंने. तो 1 raised to power anything, answer will be 1. Fine. देखिए इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा. Okay, लिखिए. Limit n tends to infinity, limit x tends to 1, limit n tends to infinity, x to the power 2n minus 1 upon x to the power 2n plus 1. Let's say this is the question. अब आप कहेंगे सर ये डबल लिमिट, नहीं, डरना नहीं है, बहुत घबराने की बात नहीं है. आप देखिए, इस पे फोकस कीजिए. इस लिमिट की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यूज पे कि भाई x क्या है, यानी ये, और हम ध्यान से याद करें तो ये 1 के आजू बाजू चेंज करती है. तो मैंने आपको सिखाया कि whenever function changes its definition you need to check LHL and RHL separately. तो हम यहां पर पहले LHL फाइंड करते हैं. लिमिट x tends to 1 minus 1 minus shows that this is left hand limit. x to the power 2n minus 1 upon x to the power 2n plus 1. फाइन. अब देखिए x 1 से छोटा है, x की वैल्यू 1 से कम है. 1 से छोटे नंबर पे पार इंफिनिटी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो 0 minus 1 upon 0 plus 1. आंसर माइनस. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1. अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 1 plus limit n tends to infinity, x to the power 2n minus 1 upon x to the power 2n plus 1. देखिए अब x 1 से बड़ा है, x is greater than 1, so 1 raised to power greater than 1 raised to power infinity, that will tend to infinity. So this is infinity by infinity form. So मैंने क्या किया? Simple, divide the numerator and denominator by highest degree term of x. 1 minus 1 by x to the power 2n upon 1 plus 1 by x to the power 2n. So मेरा आंसर आ जाएगा 1 minus 0 upon 1 plus 0, क्योंकि अब ये किसको अप्रोच करेगा? 1 by infinity. 1 by infinity कितना होता है? 0. So 1 minus 0 upon 1 plus 0. आंसर 1. अब आप देख सकते हैं कि LHL -1 आया, RHL 1 आया, तो we will say that limit does not exist. Okay, चलिए देखिए, इसी से मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आपके लिए. देखिए अब आपको कहा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. ये एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू दिस. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n minus 1 upon x टू द पावर 2n plus 1. तो देखिए आपको 3 केस लेने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में. मैंने आपको सिखाया -1 से 1, x is equals to plus minus 1, and when x less than -1 or x greater than 1. तो जब यानी 1 पर LHL, बेसिकली x square is less than 1. तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, LHL आई थी -1, RHL आई थी 1. अब बात कर लेते हैं प्लस माइनस 1 की. जब x स्क्वायर 1 है तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी कितना हो गया? 1. 1 minus 1 0. अब आपसे कहा गया भाई इसका ग्राफ बनाओ. तो देखिए x एक्सिस y एक्सिस 1 minus 1. अब देखिए जब x -1 और 1 है तो 0, वैल्यू है 0. जब x 1 और -1 के बीच है
तो ये ग्राफ ऐसा है -1 एंड लास्ट इधर 1 और इधर भी 1, ये वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आप देखिए इसके बारे में, आप ये ग्राफ बन गया, इस फंक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन 1 1 है या मैन इवन, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ मैन इवन फंक्शन, दिस इज एन इवन फंक्शन। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x to the power n upon 1 plus x to the power n e raised to power x, x to the power n 1 plus x to the power n e raised to power x। देखिए फिर से ये वैल्यू डिपेंड करेगी 1 के आजू बाजू चेंज करेगी, तो हम LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, so x to the power n upon 1 plus x to the power n e raised to power x, फाइन ओके। अब आप देखिए 1 से कम है, तो 1 से कम पे पावर इंफिनिटी, आंसर 0 एंड 0 upon something, 0 upon 1 plus 0 basically, so answer 0। now let's talk about RHL, limit x tends to 1 plus, I can see that it will be infinity by infinity form, तो मैंने पहले ही x की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया 1 बाय इंफिनिटी, किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। x टेंड्स टू जब आप 1 यहां रखते हैं तो आपके पास RHL आ रहा 1 बाय e, तो LHL 0 एंड RHL 1 बाय e, सो आवर आंसर विल बी डज नॉट एक्सिस्ट, फाइन ओके। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कुछ मिसलेनियस सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए एक मिसलेनियस का टॉपिक है यहां पर, देखिए आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, लेट A1 A2, let A1 A2 A3 an plus 1 and so on is a series, then limit n tends to infinity an is equals to limit n tends to infinity an plus 1 and we can take it as y। okay, भाई हम कहना चाह रहे हैं कोई भी एक सीरीज है, उसमें जब हम nth टर्म लिख लेते हैं तो n प्लस 1th टर्म, n माइनस 1th टर्म, और n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी के पड़ोस में, चाहे इंफिनिटी में 1 ऐड कीजिए या -1 ऐड कीजिए, -1 कीजिए, वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, सो हम कहना चाह रहे हैं कि उस सीरीज का nth टर्म या n प्लस 1th टर्म की लिमिट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप लेते हैं GP 1, 1 by 2, 1 by 2 square, 1 by 2 cube and so on, इसका nth टर्म क्या आएगा, 1 by 2 raised to power n minus 1। अब आप इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएं तो आंसर 0, और 1 by 2 की पावर n कर दो तो भी 0, 1 by 2 की पावर n plus 1 कर देंगे तो भी 0। तो जब भी कोई सीक्वेंस है जिसमें हमें nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करनी है तो वो n plus 1th टर्म हो या n minus 1th टर्म हो, वैल्यू सेम होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखिए, लेट A1 A2 A3 up to an be a sequence such that an plus 1 is equals to root over 2 plus an। आपको याद है आपने बचपन में क्वेश्चन किया था 9th क्लास में शायद, रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, फाइंड इट्स वैल्यू इफ यू रिमेंबर। तो आप कैसा करते थे, इसको y मान लेते थे और ये भी y हो जाता था, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, √2 प्लस an, तो अब हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an। अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई इसकी जो लिमिट होगी इसको y मान लें और दोनों an प्लस 1 और an दोनों y हो जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल्स टू √2 प्लस y, सो y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से y की दो वैल्यूज आ रही है, -1, 2। अब -1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट है, रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लिखें, लेट an be the nth term of a sequence, let an be the nth term of the sequence such that an is equals to
half of an minus 1 plus 25 upon an minus 1, where a1 is positive. Then find limit n tends to infinity an. Then my question is find limit n tends to infinity an. देखिए अब a1 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली a2 a3 a4 सारे यानी इस सीरीज के सारे टर्म्स पॉजिटिव. ओके, अब हमने अभी सीखा कि इसे भी y मान लेते हैं, इसे भी y मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y प्लस 25 बाय y. So I get 2y is equals to y plus 25 by y. So y square is equals to 25. So y is equals to plus minus 5. अब कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है तो y की वैल्यू -5 नहीं होगी, तो y कितना हो जाएगा 5. So that is my answer. Fine. So अब आप जो लिमिट की मैंने शीट प्रोवाइड की है उसे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लिमिट चैप्टर अब अपना खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी. ओके, थैंक यू.